उन जनाब के सामने मुफस्सर तारीख इस्लाम जनाब अल्लामा जुल्फ़कार हैदर तुराबी साहब आप कोटनूर शाह वो खिताब फरमाएंगे और उन्होंने तो फौरन बाद कारियल कसायद जाकर तोकीर अब्बास आफ बागे सैयदा वो खिताब फरमाएंगे। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इंतहाई मौदबाना इल्तमास है कि बुलंदतरीन सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जैसे लाइक सलवात है मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, पाक हुसैन के कातलों पे लानत, पाक हुसैन के कातलों पे लानत, आले मोहम्मद के खरदोर के दुश्मन पे लानत, शहज़ादी कुनैन बिन्त पैगंबर के कातलों पे लानत। दरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें हैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए। दरूद और सलाम हैं सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। सलावत। मुझे इस बारगाह मुक़द्दस में कई दफ़ा ख़िताब करने की इज़्ज़त हासिल हो चुकी है और अगर मैंने अपनी ज़ाकरी का आगाज़ किया है तो इसी मकाम से किया है। यहाँ से ही मुझे इल्म की खैरात मिली और बरसरे मिंबर जहाँ जहाँ भी मखदूम कुनैन के अमर से ड्यूटी लगती है वो खैरात मोमिनीन में बांटता जाता हूँ। ना तो ज़ाकिर हूँ ना कोई आलम हूँ, छोटा सा मातमदारान हुसैन की जूतियों का गदागर हूँ। पैगाम रसानी है कि आप तक पैगाम पहुँचाना है कि हक़ क्या है। हक़ की पहचान हो जाए तो इंसान मोमिन हो जाता है, मोमिन हो जाए तो फिर सलमान हो जाता है। समझ में आ रही है? ब्रादरान इस्लाम की एक किताब है कोकबे दुरी। कोकबे दुरी इंतहाई तालीम याफ्ता हस्तियाँ मेरे सामने बैठी हैं और पुराने अज़ादार बैठे हैं, मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं। इनकी जूतियों का साया है मेरे सर का ताज। कोकबे दुरी किताब का नाम है, ब्रादरान इस्लाम की किताब है। इसमें उम्मुल मुस्लिमीन सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसमें उम्मुल मुस्लिमीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत फरमाती है। मैं इसलिए ज़्यादातर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर पढ़ता हूँ, सहाबा पर पढ़ता हूँ, क्योंकि हम पर इतराज़ किया जाता है कि हम उम्मुल मोमिनीन पर नहीं पढ़ते, उम्मुल मुस्लिमीन पर नहीं पढ़ते और सहाबा रसूल पर नहीं पढ़ते। याद रखिएगा, जैसे उम्मुल मोमिनीन या सहाबा रसूल पर हम पढ़ सकते हैं, कायनात में कोई ऐसा फ़िरका ही नहीं है जो पढ़ सके। जैसे हम इनका इरफान रखते हैं, हम इनको ऐसे मानते हैं जैसे रसूल ने मनवाया है या फिर उसके अल्लाह ने मनवाया है या फिर कुरान ने मनवाया। दामने वक़्त में गुंजाइश नहीं है, समात फरमाइएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मुस्लिमीन वल मोमिनीन इरशाद फरमाती हैं, पैगंबर का आखिरी वक्त है, बीमारी की हालत है, ये हुज्जत तमाम हो रही है। वैसे बीमारी एक नजासत होती है, आले मोहम्मद के करीब नहीं आती। ये फ़क़ बशरी तकाज़ों हम हमारी मादी नज़रों को दिखाने के लिए कि मेरे रसूल बीमार हुए। बीमारी का आलम है
कायनात का रसूल फरमाते हैं, जाओ मेरे हबीब को बुलाओ जो सदीक़ अकबर है। घबरा तो नहीं है आप? अपने लफ्जों का मैं मुकम्मल ज़िम्मेदार हूँ। सुनने वाला ज़िम्मेदार नहीं होता, पढ़ने वाला होता है। कहा जाओ, हज़रत आयशा रवायत कर रही हैं कि रसूल फरमा रहे हैं, जाओ मेरे उस हबीब को बुलाओ जो सदीक़ अकबर है। बीबी कहती है, मैंने अपने बाबा को बुलाया, बाबा हुजरा रिसालत में दाखिल हुए तो मैंने अजीब मंजर देखा कि जैसे ही मेरे बाबा हुजरा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे ही हुजरा रिसालत में दाखिल हुए तो मैंने देखा कि रसूल ने अपना रुख उनसे फेर लिया और आंखें बंद कर ली, यहाँ तक कि पैगंबर ने अपनी अबा का दामन अपने चेहरे पे डाल लिया, यानी इजहार किया कि ये मेरा हबीब नहीं है। समाअत फरमा रहे हैं, इजहार किया पैगंबर ने कि ये मेरा हबीब नहीं है। तवज्जो चाहता हूँ, नारा लगे या ना लगे कोई बात नहीं है, तवज्जो चाहता हूँ। समाअत फरमाइएगा ताकि किसी मजमा में बैठकर आप किसी से बात कर सकें। फिर कहा, मेरे हबीब को बुलाओ जो फारूक आजम है। किबला साहब पैगंबर फरमा रहे हैं, हजरत आयशा रवायत फरमा रही हैं और पैगंबर का फरमान है। पैगंबर ने दूसरी दफा फरमाया, मेरे उस हबीब को बुलाओ जो फारूक आजम है। बीबी कहते हैं, हमने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाया। पैगंबर ने हस्ब दस्तूर फिर वो ही अमल किया और बताया कि ये मेरा हबीब नहीं है। बीबी फरमाती है, तीसरी दफा रसूल ने फिर फरमाया कि मेरे उस हबीब को बुलाओ जो गनी अल गनिया भी है, सखी उल अस्किया भी है। बीबी कहती है, मैंने हजरत उस्मान को बुलाया, हजरत उस्मान हुजरा रिसालत में दाखिल हुए। फिर पैगंबर ने हस्ब दस्तूर वही अमल किया और बताया कि ये मेरा हबीब नहीं है। बीबी कहती है, जब ये तीनों को रिजेक्ट किया पैगंबर ने तो मैंने मोहम्मद के हाथों पे, मोहम्मद के कदमों पे अपने हाथ रखे और हाथ रख के मैंने सजदा करके पूछा, या रसूल अल्लाह ये तो बताइए, आपने कहा मेरे उस हबीब को बुलाओ जो सदीक़ अकबर है। मैंने अपने बाबा को बुलाया, आपने कहा मेरे उस हबीब को बुलाओ जो फारूक आजम है। मैंने उमर फारूक को बुलाया, आपने कहा मेरे उस हबीब को बुलाओ जो गनी उल गनिया है। मैंने उस्मान को बुलाया, या रसूल अल्लाह आपने तीनों का इनकार किया। या रसूल अल्लाह ये तो बताइए कि इन तीनों के अलावा आपका कौन सा हबीब है। तो कायनात के रसूल के चेहरे पर जलाल इलाही ने तवाफ किया और कायनात के रसूल ने फरमाया, सुनो आयशा, मेरा वो हबीब है जिसकी सदाकत को अल्लाह अपनी सदाकत कहता है, जिसकी सखावत को अल्लाह अपनी सखावत कहता है, अबे जिसके अदल को अल्लाह अपना अदल कहता है। बीबी कहती है, उसका नाम क्या है? कहा उसका नाम कोई और नहीं है, वो मोहम्मद का अपना ही भाई अली इब्न अबी तालिब है। आप सलामत रहो या अली, आप जी, आप जी। वो कौन सा हबीब है? ये तीनों हबीब नहीं है। वो कौन सा हबीब है जिसे आप बुला रहे हैं? कहा, मुझ मोहम्मद का वो हबीब है जो अल्लाह और उसके रसूल को हबीब रखता है। मुझ मोहम्मद का वो हबीब है जो अल्लाह और उसके रसूल को हबीब रखता है। और याद रखना आयशा, मेरा हबीब वो है जिसको मैं मोहम्मद और मेरा अल्लाह हबीब रखते हैं। और अल्लाह की कायनात में वो फक्त अली है। याद रखिएगा, अली की शान को समझने के लिए मेरे मौला ने अपने जलीलुल कदर सहाबी को एक वाक़या छोटा सा बयान करता चलूं। मैं साहब वक्त ना हुआ तो जरूर छोड़ दूंगा। हजरत कंबर मेरे मौला के बहुत बड़े शिया हैं, आपको पता है। किबला आप जानते हैं, हजरत कंबर रजी अल्लाह ताला। हजरत कंबर मेरे मौला दुनिया से जा रहे थे, फरमाया, कंबर मैं तुम्हें एक बशारत देना चाहता हूँ। कहा मौला फरमाइए। कहा बशारत ये है कंबर के मेरे दुल के पीछे चलते जाना, जहाँ ये रुके वहाँ मेरी वलायत बयान करना। समाअत फरमा रहे, अली की वलायत कितनी मुश्किल है। जहाँ ये रुके
वहां मेरी वलायत बयान करते जा। दूर दूर चला, वक्त आ गया। बनु मैया का आखिरी बादशाह है हज्जाज बिन यूसुफ, हरामजादा, अल्लाह इसकी नस्ल पर लानत करे। बहुत जालिम था, बहुत सिफाक था। ये कहता था जब तक मेरे नाश्ते के टेबल पर, मेज पर सैयद के खून का प्याला ना हो, मैं उस वक्त तक नाश्ता नहीं करूंगा। इंतहाई रजील और घटिया तरीन इंसान था तारीख में हज्जाज बिन यूसुफ, जिसे सिलेबस में हीरो लिखा जाता है। लीजिए हुजूर आली जनाब कंबर को बता दिया, बिशारत दे दी। जनाब कंबर चलने लगे अपने वक्त मुकर्रर पर। जनाब कंबर पहुंचे बगदाद में। बगदाद में पहुंचे, चौक में दूर दूर रुका। अली ने, अली के शिया ने, अली के मानने वाले ने, अली के नौकर ने अली की वलायत बयान करना शुरू की। वो वक्त ऐसा था कि वो चुन चुन कर शियों को कत्ल करता था। जहां उसे पता चलता कोई शिया, उसे कत्ल करवा देता था। और देखिए हुजूर अली जैसे जनाब कंबर ने अली की वलायत बयान की, लोग भागते हुए, दरोगे भागते हुए पकड़ा जनाब कंबर को और उसके दरबार में ले गए। कहा खलीफतुल मुस्लिमीन ये अली का शिया है। उसने पूछा क्या नाम है? कहा कंबर। का नाम तो तुम्हारा मैंने सुना है, अली के बड़े चाहने वालों में से हूँ। काला शक्का, अली के बड़े चाहने वालों, बल्कि मेरी शान से कुर्बान है अली पर। कहा तुम शिया हो अली के? मैंने सुना। उसने कहा नहीं, मैं अली का शिया नहीं हूं। देखिए कंबर, जनाब कंबर का जवाब सुनिए। कहा मैं अली का शिया नहीं हूं। लोगों ने कहा तू शिया है, अभी अली की वलायत बयान कर रहा था बगदाद के चौक में। उसने कहा, मौला ने कहा मैं अली का शिया नहीं हूं, मुझे अली ही की वलायत की कसम है, मैं अली का शिया नहीं हूं। अब कंबर झूठ नहीं बोलता, हक का मानने वाला है। कोई तो बात है जो कंबर कह रहे मैं अली का शिया नहीं हूं। फिर छोड़ दिया, अली का शिया नहीं, जाने दो इसे। वो वापस पलटे, दरबार से बाहर निकले। फिर उसी तरह दूर दूर रुका। दूसरे दिन चौक में फिर कहा तुम अली की वलायत बयान की। फिर पकड़ लिया। कल मैंने तुमसे पूछा था तुम अली का शिया, उसने कहा नहीं मैं अली का शिया नहीं। कंबर फिर क्या हो? कहा मुझे मोहम्मद की रसालत की कसम है, मैं अली का शिया नहीं। कहा छोड़ दो इसे। फिर तीसरे दिन दूर दूर चौक में रुका, फिर अली की वलायत बयान की। फिर कहा मैंने तुझे 2 दिन छोड़ा है, अब मुझे यकीन हो गया तुम अली के शिया हो, तुम अली के मानने वाले हो, अली के शिया हो। जनाब कंबर मुस्कुरा कर फरमाते हैं नहीं, मैं अली का शिया नहीं हूं। उसने कहा सच सच बता दो वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। उसने कहा तू मुझे क्या कत्ल करेगा? तेरे हाथ की लकीर में मुझे अली ने बताया था मेरे मुझ कंबर का कत्ल लिखा हुआ। मैं तेरे दरबार में कोई कैदी बनकर नहीं आया बल्कि कत्ल होने आया हूँ। कहा तुझे किसने खबर दी है कि मैं तेरा कातिल हूँ और तू मेरे हाथ से मकतूल होगा? कहा उसी ने खबर दी है जो मिंबर सलूनी पर बैठ कर कह रहा था सलूनी सलूनी कबलन तब के दूनी, पूछ लो जमाने वालों जो कुछ पूछना चाहते हो अबू तालिब के बेटे से। मैं जमीनी रास्तों से आसमानी रास्तों को बेहतर जानता हूँ। उस अली ने, लीजिए वो अली हबीब है। कहा तू फिर किसका शिया है? का खुदा की कसम मैं अली का शिया नहीं, मैं तो अली के घोड़े का शिया हूं। उसने कहा कि ये क्या मतलब तू अली के घोड़े का शिया है? उसने कहा कंबर की जिंदगी गुजर गई है, कंबर की जिंदगी में अभी तक अली का घोड़ा नहीं आया, अकल में नहीं समा सका कि ये कैसा है। तो जिसका घोड़ा कंबर जैसे बंदे की अकल में ना समा सके वो अली 2 टके की मुल्ला की अकल में कैसे आ सकता है? सुनिए पैगंबर फरमाते हैं मेरा वो हबीब है जो उज़्नुल्लाह भी है, जो ऐनुल्लाह भी है, जो लिसानुल्लाह भी है, जो वजहुल्लाह भी है, जो यदुल्लाह भी है, जो नफ्सुल्लाह भी है, जो हुज्जतुल्लाह भी है, जो आयतुल्लाह भी है, जो फातह खैबर भी है, जो फातह हुनैन भी है, जो फातह बदर भी है, जो फातह उहद भी है, जो फातह यरमौक भी है, जो फातह तबूक भी है, जो फातह जमल भी है, जो फातह सबीर भी है। याद रखना कहा मेरा वो हबीब है जो शब्बे मेराज की रात पर्दे के पीछे बैठकर मुझसे कलाम करता रहा और पर्दे से हाथ निकालकर मुझसे हाथ मिलाता रहा। मैं सारी जिंदगी यही कहता रहा वो अल्लाह था, वो अल्लाह था, वो अल्लाह था। पैगंबर ने बता दिया नहीं वो अली था।